मातृभूमि टीवी। मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। साथियों इसके पहले कि मैं आप लोगों से आपको कुछ अपडेट दूँ, इसके पहले साथियों मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को, हिंदुस्तान के 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भाइयों को, 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया में इस समय जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, पूरे गल्फ कंट्रीज़ में जो भी लोग मुझे इस समय मातृभूमि टीवी के जरिए देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। साथियों आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में पिछले 2-3 वर्षों में जब रमजान का महीना भी चल रहा होता है तो तमाम लोग पैनिक वाले वीडियोस बनाने का कारोबार चालू रखते हैं और लोग अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएंगे। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं आप सभी लोगों की समझ को कि पैनिक करने वालों की दुकान आप लोगों ने चलने नहीं दी। इन लोगों को यह गलतफहमी है कि वो जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन दुश्मनाने हीरा कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने मकसद में किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकते। अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा, तमाम लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अगेंस्ट में, आपा डॉक्टर नवीरा शेख के अगेंस्ट में लगातार वीडियो की बौछार कर रहे हैं। कभी कोई लाइव आ रहा है, कभी कोई ऑफलाइन आ रहा है, कभी कोई ऑनलाइन आ रहा है। तमाम प्रकार का फितना और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि तुम लोग कितने भी कोशिश कर लो, अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उन तमाम भाइयों बहनों को जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्ट में वीडियो बनाए, लोगों को समझाया, लोगों को सही रास्ता दिखाया, उन सभी लोगों को राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी की तरफ से सल्यूट है। आप लोगों ने जब रमजान के पाक महीने में दुश्मनाने हीरा लोगों को पैनिक करने की होलसेल की दुकान खोल के रखे थे और चाइना का रिजेक्टेड माल, आंखों का पर्दा और कानों का ढक्कन, तमाम दुकानें खोल के रखी थी, तो जिन भी लोगों ने लोगों के दिलों को सुकून देने का काम किया, लोगों को सही रास्ता बताया, उन सभी लोगों को राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी सल्यूट करते हैं। साथियों मैं आपको कई बार लगातार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि सब्र का फल मीठा होता है। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। हक की जीत होती है, बातिल की हार होती है। ये तमाम बातें हमारी सच साबित हुई हैं।
और साथियों, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि आपा डॉक्टर नौहिरा शेख ने लगातार अपने 12 वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों को सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताई और इंशाअल्लाह 19 अप्रैल के लिए आप लोग दुआ करिए ताकि एक ऐसी खबर आए, आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाए, दुश्मन लोग खून के आंसू रोए और आप सभी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। साथियों, राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी की भी पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों तक सही और ऑथेंटिक अपडेट पहुंचाई जाए ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिले और आप लोगों के दिलों को सुकून भी मिले। और साथियों, आप लोग देखते होंगे कि पिछले 2 साल से ज्यादा हम लोगों ने जो भी बातें कही हैं उसमें से एक एक बात पूरी तरीके से सही साबित हुई है। हम लोग लगातार पिछले 2 वर्षों से जो कुछ बताते आ रहे थे, आज आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के मुंह से आप लोग वही बातें सुन रहे हैं और आपा जो भी बातें कह रही हैं उसको सच साबित करके बता रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आदेश आपा डॉक्टर नौहिरा शेख को और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिए गए थे, आपा ने एक एक करके उन सभी वादों को पूरा किया है। बात रही डेटा वाले मसले की, इंशाअल्लाह 19 तारीख को 19 अप्रैल को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम अपनी बात को पूरे पुरजोर तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रखेगी और जिन भी एजेंसियों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बावजूद भी उसकी नाफरमानी की है, इंशाअल्लाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले को सख्ती से संज्ञान में लेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग दुआ कीजिए कि जिस तरीके से आप लोगों ने इतने लंबे समय तक आप लोगों ने सब्र बनाया, आपा डॉक्टर नौहिरा शेख का साथ दिया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का साथ दिया, उसी तरीके से अपने सब्र को बनाए रहें। और आज तो मैं उन लोगों का भी जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जो लोग माशाअल्लाह से उन लोगों की मेहनत को मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिनको मैं शब्दों में बयान कर सकूं, ऐसे कोई अल्फाज नहीं है, जो चैनलों पर आकर के लोगों को सपोर्ट किए। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने लोगों को फोन पे समझाया, 2 लोगों को समझाया, 4 लोगों को समझाया, उनका चेहरा भी कोई नहीं जानता, उनकी आवाज भी कोई नहीं पहचानता। मैं उन सभी लोगों को भी तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जबरदस्त फाइट करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पक्ष को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रखा, दुश्मनों ने तमाम प्रकार के आरोप लगा दिए थे। अगर उनके आरोपों की फेहरिस्त आप देखेंगे, झूठे आरोपों की पूरी दुकान खोल दी थी। उनके दिमाग में यह गलतफहमी थी कि अपने रसूख, अपनी ताकत, तमाम चीजों का इस्तेमाल करके, लोगों के बीच में र्यूमर फैला करके दुनिया भर का फितना फैला करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गलत साबित कर देंगे। लेकिन साथियों, यह हिंदुस्तान का संविधान है,
फैसला मिलने में थोड़ी सी देरी होती है, जीत मिलने में थोड़ी सी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा हक की होती है और बातिलों को हारना पड़ता है। यही हुआ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में आखिर क्या हुआ? दुश्मनों के जितने भी आरोप थे पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचकर नेस्तनाबूद हो गए। इन्होंने पूरे केस को डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की और आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के ऊपर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर बहुत सारे गैर गलत आरोप लगाए, लेकिन सारे आरोपों की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचते पहुंचते पूरी धज्जियां उड़ गई। लेकिन आज भी इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने आज भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना दलालों, ध्यान रखना लैंड ग्रैबरों, ध्यान रखना तुम्हारी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। 19 अप्रैल के बाद इनके सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। झूठ और फरेब लोगों को कुछ दिन तक पैनिक कर सकता है, कुछ दिन तक गुमराह कर सकता है, कुछ दिन तक लोगों को इतना परेशान कर सकता है कि लोग उस पर यकीन कर ले, लेकिन झूठ की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं लोगों ने, ये दुश्मनाने हीरा के दलालों ने कहा था जब तेलंगाना हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, मामला एसएफआईओ में नहीं जाएगा, मामला में केस क्लब नहीं होगा, आपा डॉक्टर नौहिरा शेख की जमानत नहीं होगी। एक बहुत बड़ा झूठ बोले रिजल्ट हमारे वो अपने हक में बता रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट अपने हक में बता रहे थे उसी रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उसी जजमेंट को जाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट को अपने हक में बता रहे थे, उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया। इन दलालों की जरा हकीकत तो देखो। इन्होंने कहा 3 दिन में पैसा दिला देंगे, कुछ लोगों ने पैनिक होकर एफआईआर कर दिया, फिर बोले 3 महीने में दिला देंगे, फिर कुछ और लोगों ने कर दिया, फिर 13 महीने में दिला देंगे। 2.5 साल हो गए पूरे। सिर्फ लोगों को गुमराह करने के सिवाय ये दुश्मनाने हीरा के दलालों ने और कुछ नहीं किया है। सिर्फ लोगों को भड़काया। कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस के सामने तोड़फोड़, कभी झूठे लोगों को खड़ा करना, फर्जी कंप्लेन कराना, पैसे दे देकर पैनिक के वीडियोस बनवाना, रोज एक फितना फसाद फैलाना, और सबसे बड़ी बात डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, यानी फूट डालो और राज करो। ये स्टैटिक्स अपना करके इन लोगों ने लोगों को गर्त में ढकेल दिया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के बीच में दरार डालने की पूरी कोशिश की, फितना फैलाकर कुछ हद तक उसमें कामयाब हो गए। साथियों, एक बात ध्यान रखना, जब आपके अपने परिवार में फितना फैलाने वाले लोग इंटरफियर करते हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूज क्रिएट करने वाले लोग जब पैदा हो जाते हैं,
तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। लोगों को 2.5 साल से परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण था, सबसे मुख्य वजह क्या थी कि आप लोगों के बीच में ये दुश्मनाने हीरा के लोग ने एक फितना फैलाया, लोगों को डिवाइड किया और 2.5 साल तक आप लोगों की हैसियत को तबाह और बर्बाद करने की एक गंदी राजनीति रची। जिन लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्ट में आवाज उठाई, उनको इन लोगों ने दलाल का नाम दे दिया। जिन लोगों ने लोगों के हक की बात कही, उसको पैसों पे 50,000 का दलाल बता दिया। इन लोगों को शर्म नहीं आती। अरे दुश्मनाने हीरा के लोग, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लोगों के इमोशंस के साथ खेलना बंद करो। इंशाअल्लाह आपा डॉक्टर नौहिरा शेख ने लोगों को कहा है कि बहुत जल्द आप लोगों के चेहरे पर खुशियां आने वाली है। उनके लिए वो लगातार 24 घंटे 7 दिन और महीने के 30 दिन लगातार, जब से आपा भाई कल्ला से बाहर आई है, आप लोगों के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। आपा अपने लिए नहीं, सिर्फ इस समय अपने लाखों लोगों के बारे में सोच रही है। उनके ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। साथियों, आपा से मेरी मुलाकात हुई थी, जो इंटरव्यू मैंने लिया था आपा का, माशाअल्लाह से मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपा के लिए, सारे इन्वेस्टरों के लिए, आपा के दिमाग और दिल में जो दर्द है, उनकी जो सोच है, आपा की इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचती, सिर्फ अपने उन लोगों के बारे में सोचती है, अपने हीरा ग्रुप ऑफ फैमिलीज के उन सभी मेंबर्स के बारे में सोचती है जो इस समय पूरी तरीके से परेशान है। कितने लोग दवाइयों के लिए परेशान है, कितने लोग बच्चों की फीसों के लिए परेशान है, कितने लोग घर के भाड़े के लिए परेशान है। आपा को सभी का दर्द मालूम है और आपकी सारी परेशानियां जल्द से जल्द कैसे दूर हो, इसके लिए आपा की पूरी प्लानिंग चल रही है। इंशाअल्लाह रमजान शुरू हो रहा है। ये रमजान का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरे, इसके लिए मैं भी दुआ कर रहा हूं और आप लोग भी दुआ करिए। और ये दुश्मनाने हीरा के लोग जब भी फितना फैलाएंगे, राजेश मिश्रा ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। जब भी शांति में खलल डालने की कोशिश करेंगे, जब भी अपनी षड्यंत्र की दुकान खोलेंगे, जब भी अपने पैनिक का पिटारा खोलेंगे, राजेश मिश्रा फितनों का जवाब सलीके से जरूर देंगे। आप लोगों का रमजान का महीना बहुत अच्छे से गुजरे, आपकी परिवार की सारी परेशानियां दूर हो, इसके लिए मैं दुआ कर रहा हूं। आप सभी लोग करिए। और साथियों, जिस तरीके से राजेश मिश्रा ने आप सभी लोगों के साथ ये वादा किया है कि आप लोगों के साथ, आप डॉक्टर नौहिरा शेख के साथ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, ये वादा मैं अपना आखिरी दम तक आप लोगों को निभाकर बताऊंगा। साथियों, ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। और दुश्मनाने हीरा, दलालों, इस बात को सुन लेना, तुम अपनी मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। एक ऑडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, 50 बनाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन तुम्हारी फितने की दुकान चलेगी नहीं।
अगर तुम्हारी 1947 के पहले की अंग्रेजों वाली सोच चल रही है, ये 2021 चालू है और लोग अब समझदार हो चुके हैं। लोगों को मालूम है कि सच क्या है और हक क्या है। यही वजह है कि तुम्हारी सारी की सारी कोशिशें नाकाम रही। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2.5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने जो बताया वो आप लोगों को ऑथेंटिक बात बताई, और हमारी इंशाअल्लाह एक एक बातें हमारी सच साबित हो रही हैं और हो के रहेंगी। साथियों, ये रमजान के पाक महीने में आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका महीना बहुत अच्छा गुजरे। और जब भी कोई पैनिक फैलाने की कोशिश करेगा, आप सभी का पहरेदार राजेश मिश्रा ईंट का जवाब पत्थर से इन दल्लालों को जरूर दूंगा मैं। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कोई फितरों की दुकान चलने नहीं दूंगा, कोई पैनिक फैलाने नहीं दूंगा, और अपने लगातार आप लोगों के साथ 24/7/30 डेज चट्टान की तरह डटा रहूंगा। क्योंकि रमजान के महीने में इन लोगों का थोबड़ा कुछ ज्यादा ही खुलता है। इनको ये बात हजम नहीं होती कि लोग शांति से त्योहार कैसे मना रहे हैं। और तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइटर भाई इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी लोग जिन लोगों ने सपोर्ट किया, आप आके उस समय जब सपोर्ट की जरूरत थी और आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जबरदस्त फाइट करके आज आप लोगों की मुस्कान का कारण बने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सभी लीगल टीम के सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बार फिर से रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं साथियों आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर, जय हिंद।